प्रस्तुत कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र के महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने कृष्ण को बोला, हे केशव, मेरा रथ कौरव और पांडव सेनाओं के मध्य ले चलो, तब कृष्ण ने भगवद गीता का महान ज्ञान देने के लिए रथ को द्रोण और कृपाचार्य और भीष्म पितामह के सामने खड़ा कर दिया। तब कृष्ण ने ये सब कहे। इन गुरुओं को देखो। हे मधुसूदन, हे देवकी नंदन, हे मेरे चाचा, मेरे ताऊ, मेरे मामा, मेरे ससुर, हे गोविंद, मैं इनको कैसे मारूं वासुदेव, जिनके संग मैं बचपन से खेला हूँ। हे वासुदेव, मैं इनको कैसे मार सकता हूँ वासुदेव? ऐसे राज्य प्राप्त करके मुझे क्या मिलेगा गोविंद? हे वासुदेव, मेरा मुंह सूखा जा रहा है, मेरा गांडीव नीचे सरका जा रहा है। हे वासुदेव, मैं कैसे मारूं गोविंद? मैं अपने सगे संबंधियों को कैसे मारूं? मेरा हृदय सूखा जा रहा है गोविंद। आप बताएं, मैं इनको कैसे मारूं अपने लोगों को? आप ही बताएं वासुदेव, कैसे मारूं? हे कुंती पुत्र, तुम पंडितों की जैसी बातें बोल रहे हो और ऐसे व्यक्तियों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो पंडित जन होते हैं, ना वो जीवित के लिए और ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। जिस तरह शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था और फिर वृद्धावस्था की ओर निरंतर अग्रसर होता है, उसी तरह इस शरीर के मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। जिस जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नया वस्त्र धारण करता है, उसी तरह आत्मा पुराने और व्यर्थ शरीरों को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। सुख दुख का आना जाना गर्मी और सर्दी के ऋतु के आने जाने के समान है। हे कुंती पुत्र, ना हमेशा दुख रहेगा और ना ही हमेशा सुख रहेगा, इसलिए इनको सहन करना सीखो। हे गोविंद, आप कहते हो सहन करो, मैं कैसे सहन करूं? मुझसे नहीं होगा वासुदेव। हे पार्थ, इस तरह से सुख दुख को जो सहन करता है वो निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। इसलिए अपने मन को मेरे चिंतन में लगाओ। गोविंद, आप करो, मन को चिंतन करो। मैं कैसे मन का चिंतन करूं वासुदेव? मेरा मन बहुत ही चंचल है गोविंद, बहुत ही चंचल है। मैं हवा को रोक सकता हूँ वासुदेव, लेकिन अपने चंचल मन को नहीं रोक सकता हूँ गोविंद। मुझसे नहीं होगा। निश्चित रूप से कुंती पुत्र, मन बड़ा हठीला, उत्सिकल
और चंचल है, लेकिन निरंतर अभ्यास से और वैराग्य से ऐसा संभव है। और फिर इस कलयुग में मैंने मन को नियंत्रित करने के लिए हरि नाम जप की विधि दी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे कुंती पुत्र, जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन मित्र के समान है, और जो ऐसा नहीं कर पाया मन उसका शत्रु बना रहेगा। वासुदेव, आपकी बातों को सुनकर मेरा मन आपके चरणों में मैं काफी देर से लगाने का प्रयास कर रहा हूँ गोविंद, लेकिन जिनके साथ मैंने खाया है, जिनके साथ खेला है गोविंद, उनको मैं कैसे मारूंगा गोविंद? हे भगवान, आप कहते हो, आप बताए भगवान कि संसार में अगर कोई बद्ध जीव, कोई प्राणी आपकी भक्ति करता है गोविंद, आपकी भक्ति करता है, अगर उसकी भक्ति बीच में छूट जाती है मधुसूदन, तो कृपा बताएं उसका क्या होता है? हे पार्थ, ऐसा असफल भक्त बहुत जन्म जन्मांतरों तक स्वर्ग लोक में भोग करने के बाद या तो किसी सदाचारी ब्राह्मण के घर में या किसी धनवान कुल में जन्म लेता है, उसका कदापि भी नुकसान नहीं है। हे जनार्दन, मेरा मोह कुछ दूर हो रहा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मैं एक संसार में रहा, एक घर में रहा, लेकिन इस संसार में तरह तरह की चेतना के लोग क्यों होते हैं गोविंद, मुझे बताएं जरा। हे भरतवंशी, इस संसार में 3 तरह के लोग होते हैं। पहला सतोगुणी, दूसरा रजोगुणी और तीसरा तमोगुणी। सतोगुणी व्यक्ति सीधा और शांत होता है, रजोगुणी व्यक्ति इंद्रिय की अपार इच्छाओं के कारण हमेशा असंतुष्ट रहता है, और तमोगुणी व्यक्ति निद्रा, आलस्य, नशा और अज्ञानता में रहता है। इससे प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि भक्तों की संगति करके इन तीनों गुणों से ऊपर उठे। ये वासुदेव, आप मुझे बताएं कि आपकी भक्ति कौन कर सकता है? प्रत्येक मनुष्य मेरी भक्ति कर सकता है, चाहे वो निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य, शूद्र और चांडाल ही क्यों न हो। फिर ब्राह्मण, ऋषि, मुनिगण का तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, इस संसार में सबसे दुर्लभ प्राणी कौन है? कृपया बताएं मुझे। हे पार्थ, बहुत जन्म जन्मांतरों के बाद जिस व्यक्ति को यह पता चलता है कि मैं वासुदेव सब कारणों का कारण हूं और इस प्रकार वो मेरी भक्ति में लगता है, ऐसा व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ है। हे मधुसूदन, आप मुझे बताएं कि संसार में आपके भक्तों के क्या लक्षण होते हैं और वे कैसा व्यवहार करते हैं? कृपया बताएं मधुसूदन मुझे। हे कुंती पुत्र, जिस तरह खतरा आने पर कछुआ अपने अंगों को अपने खोल के अंदर समेट लेता है, उसी प्रकार मेरा भक्त विषय वस्तु के आने पर अपनी इंद्रियों तथा मन को अपने अंदर खींच लेता है, और जब सेवा का अवसर आता है तो अपनी इंद्रियों और मन को मेरी सेवा में लगा देता है।
हे योगेश्वर, कृपा करके आप अपने ऐश्वर्य को मुझे बताएं। हे पार्थ, न तो देवतागण और न समस्त मुनिगण मेरे ऐश्वर्य और मेरी उत्पत्ति को जानते हैं, क्योंकि मैं उनका भी कारण स्वरूप हूँ। मैं ही समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक ब्रह्मांडों का उत्पन्न करता हूँ। समस्त रुद्रों में मैं ही शिव हूँ, समस्त प्रकाशों में सूर्य और नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ, समस्त जीवात्माओं में उपस्थित मैं ही परमात्मा हूँ। मैं ही सब जीवों का आद्य मध्य और अंत हूँ। हे अर्जुन, अभी मैंने आपको जो ये ऐश्वर्य बताए हैं, ये मेरी अनंत ऐश्वर्य का एक झलक मात्र है। और इस निम्नतम ब्रह्मांड से लेके सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक तक सारे लोक दुखों के घर हैं, जहां जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहता है। लेकिन मेरे धाम को प्राप्त होने पर कोई व्यक्ति फिर इस मृत्यु संसार में पुनः वापस नहीं आता। हे योगेश्वर, कृपा करके आप मुझे अभी तक जो आपने बताया है इस भगवद गीता का सार रूप में मुझे बताएं, जिसे मैं ग्रहण कर सकूं। गोविंद, हे कुंती पुत्र, तुम मेरे परम मित्र हो, इसलिए तुम्हारे हित के लिए मैं सभी शास्त्रों का परम गूढ़ रहस्य बता रहा हूं, उसे सुनो। मेरे पवित्र नाम का जप करो, मेरे भक्तों की संगति करो, मेरी कथाओं का अपने कानों से श्रवण करो, मुझे अर्पित प्रसाद ग्रहण करो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। इस प्रकार निश्चित रूप से तुम मेरे पास वापस आओगे, इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। मैं तुम्हें वचन देता हूं। और जो भी तुम्हारे और मेरे मध्य हुई इस संवाद का अध्ययन करता है, वो शुभ लोगों को प्राप्त होगा और उसके समस्त पापों का अंत हो जाएगा। जो भी गीता के इस परम रहस्य को मानव समाज में वितरित करता है, उसको शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी और अंत में वो मेरे पास वापस आएगा। उससे अधिक प्रिय सेवक ना मुझे कोई है और ना भविष्य में कोई होगा। हे मधुसूदन, आपकी कृपा से मेरा मोह दूर हो गया है। हे वासुदेव, अब मैं आपका शरण ग्रहण करता हूँ। गोविंद, अब आप जैसा कहेंगे, आपके आज्ञा अनुसार वासुदेव, मैं अपने सभी संबंधियों को मारूंगा, क्योंकि अब मैं समझ चुका हूँ कि सब कुछ आप ही हो। गोविंद, अब आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा वासुदेव, वैसा करूंगा। तो हम देख सकते हैं Krishna
tadi makan kayo kuala pasang gaging cudayo. Pandaki jud machayo Arjuna kom pati sunayo. Pandaki jud machayo Arjuna kom pati sunayo. Aise dinaga ko mera bhamba pranam.